अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, सैटरडे संडे के बाद मंडे के आपसे मुलाकात हो रही है लाइवली। इस वक्त आप लाइव स्ट्रीम मेरे साथ हैं और जिसके घर में ऑफ कोर्स कुछ लोगों के घर में नहीं आ रहा होता, लेकिन अभी भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे अपने टेलीविज़न पे देख रहे हैं, वीनस एचडी पर। तो सबको सलाम, सुबह बखैर। और सब इस वक्त अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कुछ लोग देर से नाश्ता करती हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनें इस वक्त घर पे हैं और बहुत सारे हजरात जी कहते हैं ख़वातीनो हजरात। वो तारिक अजीज़ का बड़ा प्यारा है, देखती आंखों सुनते कानों, तो ख़वातीनो हजरात। तो ख़वातीन इस वक्त घर पे मॉर्निंग शो का ज़्यादातर जो ख़वातीन घर पे होती हैं हाउसवाइफ, वो ज़्यादातर मॉर्निंग शो को देख पाती हैं सुबह में। तो इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन घर में होंगी, कुछ लोग अभी जो है नाश्ते के बाद थोड़ा अपने घर का काम छोटा मोटा देख रहे होंगे, कुछ दोपहर के खाने की तैयारी क्या है, बच्चों को भेजने के बाद फिर एक इनकी सिचुएशन है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करती हैं। मैं एक चीज़ में बार बार नोट करती हूँ, कहते हैं कि अल्लाह पाक ने पता नहीं कोई वैल्यूज़, मैं कहती हूँ पता नहीं खुदा ने क्या एक ख़ास रुतबा दिया उस औरत को, जिसके जब वो एक माँ के प्रोसीजर से गुजरती है और इतनी खूबसूरत, जिसको हर बंदा तलबगार है उसका जन्नत, चाहे वो मेरे ख़्याल में जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी सोच में कि मतलब एक जन्नत उसको मिलनी चाहिए और मरने के बाद एक खूबसूरती है। लेकिन अल्लाह पाक ने एक जन्नत हमारे माँ बाप, हमारी माँ के कदमों तले डाल दी। मैं ऐसे ही सोचूं यार, ये हम एक कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं माँ बाप माजरत के साथ। प्लीज़ मर्द हज़रात तो वैसे ही जॉब पे चले गए, थोड़े बच्चे हैं जो जिन्होंने सुन लिया वो मेरी माँ, मुझे मेरे माफ़ कर दीजिएगा। एक एक अल्लाह पाक ने एक ख़ास, ऐसे नहीं कि फादर या जो बाप है वो मोहब्बत नहीं करता, ऐसा नहीं है, वो बहुत मोहब्बत करता है। और बल्कि वो अपने घर की सेक्रीफाइस के लिए दिन रात मेहनत करता है, बुढ़ापा नहीं देखता, बहुत कुछ करता है। लेकिन मैं एक चीज़ नोट करी थी दोनों में कि यार माँ का इतना ख़ास क्या है। मैं एक चीज़, एक तो तकलीफ़ में बहुत प्रोसीजर से वो गुजरती है। सेकेंडली एक चीज़ मैंने बहुत जानवरों में देखी है कि माँ ही क्यों बच्चों को लुक आफ्टर कर रही होती है, बाप क्यों नहीं करता। ये ऐसा क्या है? माँ अक्सर डाइवोर्स होती है तो माँ शादी करने से क्यों कतराती है? उसके दिल में ऐसी क्या बात होती कि मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, या सुतेला बाप ऐसे कोई, कि बाप ऐसा क्यों नहीं सोचता? मैं ऐसे नहीं कि सब बाप ऐसे होते, अल्लाह माफ़ करे मेरी, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मेरे दिल में ऐसी कुछ चीज़ें, दिमाग में ऐसी ना एक डिज़ास्टर फाइट चल रही होती है। अक्सर हम कहते हैं यार उस बेचारे का घर में बच्चों को ख्याल करेगा, फ़ौरन उसको प्रेशराइज करते हैं। लेकिन वही माँ जॉब भी कर लेती है, बच्चों को भी लुक आफ्टर करती है। ऐसी बहुत सारी मेरे पास स्टोरीज़ हैं। बहुत कम 100 में से 1% है जो मर्द शादी नहीं करता कि भाई मेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे और कोई डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन मेजॉरिटी शादी कर लेते हैं। और मैं तो कसम से कभी कभी रो भी पड़ती हूँ जब मैं लॉ का प्रोग्राम, आपको पता है एवरी फ्राइडे कर रही होती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जब मेरे सामने आती हैं, और मैं गई भी हूँ अदालतों में, ऐसी जगहों पर। तो जब मैं ऐसे हॉस्पिटल में, मेरी वालदा अल्लाह उनको बख्शे, वो हमेशा कहती थी अल्लाह पाक हमें अदालतों का, हॉस्पिटल्स का और इन कुछ जगहों का अल्लाह कभी मुँह ना दिखाए। बहुत लेट्स सी बात चल रही थी खातून की बात में, मैं कह रही थी कि अल्लाह पाक ने माँ को बहुत ज़्यादा रुतबा दिया, और ऐसा नहीं है कि हमारे वालिद साहब वो ये कि ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करना या एक्सप्रेस करना या अपनी फीलिंग का इजहार करना कम करते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से कहूँगी कि प्लीज़ कि अपने, जिस तरह आपके जब आप छोटे छोटे थे ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके वालिद साहब आपको गोद में उठाते थे, बाहर लेके जाते थे, प्यार करते थे, और माँ हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहती थी। तो प्लीज़ जब वो बड़े हो जाए तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें, वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ लुक आफ्टर करने के बावजूद आप लोगों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते थे। मेरा बच्चा सुबह यूनिफॉर्म पहनेगा, नाश्ता करेगा, और फिर अपने आप को देखना, जॉब करना, ये सब चीज़ें देखने के बावजूद वो आपको निगलेक्ट नहीं करते थे। लेकिन जब आप जिस सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं,
आप बड़े हो जाते हैं तो आप बार बार ये मेंशन करते हैं मैं मसरूफ था, अम्मी मैं यहाँ था। तो ये जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। औलाद जो होती है ना, वो बड़े होके ये भूल जाए कि हमारे साथ हमारे माँ बाप ने ये बार बार, मैं तो कहती हूँ आज के पेरेंट्स को बार बार उनको क्लिक करवाना चाहिए कि बेटा मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। हम लोग उनको दे के, कहते हैं ना किसी ने गिफ्ट दिया और उसकी इम्पोर्टेंस ज़रा थोड़ा ललचा के देते ना, तो ज़रा अच्छा बेटा कल दिलाऊंगा, अच्छा परसों, वो जो हम एकदम कोई चीज़ देते ना उसकी वैल्यूज़ उनकी नज़र में नहीं होती। सॉरी माजरत, ये मैंने देखा है बच्चों को, वो दूसरे दिन तोड़ भी देते हैं। लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंस दे के आप बच्चों को कोई चीज़ देंगे ना तो वो कदर भी करेंगे। और अपनी भी कदर करवाने के तरीके हैं। आप लोग अपनी मोहब्बत को भी इस तरह दे रहे ना कि बड़े होके उनको पता ही नहीं चला कि आपने कितनी रातें उनके लिए कुर्बान की, कब आपके पास मेडिसिन के पैसे नहीं थे, आपने बिल्कुल अपने बच्चों को याद नहीं करवाया। तो यही वजह है कि वो बड़े होके आपके मुंह पर आ जाते हैं, माँ अभी तो मैंने आपको दवाई दिलाई थी अब्बा के लिए, अभी सब्र कर जाए, अभी मेरी मेरी फीस है, अभी ये है वो है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मुझे नहीं पता कि कब आपने अपनी माँ को, किस लड़की ने जो कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है, उन्होंने कब अपनी माँ को कहा आई लव यू? कब उस बेटे ने कहा कि अबू? उनके दिल से कब लगा? जब भी कब लगाया आपने अपने बाबा को? और आपके बाबा कितनी बार आपको प्यार करते थे, आपकी माँ कब कब सदक़े वारी जाती थी, आपको कुछ याद नहीं होगा कि आप 2 साल के थे। बार बार पलट पलट के देखना कि आज अली सोया या नहीं सोया, कल से उसकी तबीयत ठीक थी कि नहीं ठीक थी, बार बार देखना आज मेरा अब्बास सोया कि नहीं सोया, ऐसे ही नाम होते ना बच्चों के, आज मेरी वानिया सोई कि नहीं सोई। तो ये सारी चीज़ें जब वो बार बार करते, आप बार बार पूछते हो अम्मी आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, बाबा आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। आज के बच्चों को जो मैं देखती हूँ माजरत के साथ, मुझे दुख भी होता है। रियली मैं सच कह रही हूँ, माँ कहाँ कहाँ सेक्रीफाइस करती है, मैं बयान नहीं कर सकती। और आजकल तो ख़वातीन अपने शौहर के साथ स्टैंड ओवर ऐसे बराबर में खड़ी हो गई हैं उनकी, बल्कि जब पहले रिस्ट्रिक्शन थी, अब मैंने देखा है कि चले वो बाहर नहीं जाती थी, वो घर में बैठे बैठे अपने बच्चों और अपने शौहर के लिए सेक्रीफाइस कर रही हैं। उनको क्या नींद नहीं आती है क्या? उनको भूख नहीं लगती है? उनका दिल नहीं करता कि हम अपने लिए अपना टाइम निकालें? लेकिन यकीन करें वो सबसे पहले क्या सोचती है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं। पहले ये होता है कि औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही है, एक फेज से गुजरती, औलाद हो जाए तो स्कूल कब जाएगी, स्कूल नहीं डाला, स्कूल नहीं डाला, अच्छा जी स्कूल डाल दिया, बड़े हो गए थोड़े, अच्छा जी कॉलेज नहीं जाएगा, अभी तो कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, बड़ा होके क्या बनेगा, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, इसको मिली नहीं मिली, इसको जॉब मिली नहीं मिली, जॉब मिल गई, शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। आप यकीन करें इस प्रोसीजर से माँ बाप गुजरते जैसे गन्ने की मशीन में किसी ने डाल दिया। और वाकई में जब उसका कचूमर निकलते हैं ना, आप देख ले उसमें आखिर में इसी तरह माँ बाप रह जाते हैं। और बच्चे कहते हैं हम तो जैसे आसमान से उतरे खजूर में, हम लोग तो ऐसे बड़े हो गए, कोई कोई बात ही नहीं हुई थी जैसे। फिर जब उस प्रोसीजर से खुद गुजरते हैं ना, तो फिर उनको पता चलता है कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। लेकिन फिर उस माँ बाप नहीं रहते, कुछ लोगों के बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग इस काबिल ही नहीं रहते। तो माँ बाप बड़े खुदा का ऐसा तोहफा है ना, कोई नेमुल बदल नहीं है उनका, कोई भी नेमुल बदल नहीं। दुनिया की कितनी उछाड़ पुछाड़ कर देना, आपको ये नेमुल बदल नहीं मिलेगा। माजरत के साथ मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर जाती हूँ कि पता नहीं किसी, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शायद कुछ लोग अपने औलाद अपने माँ बाप के मुकाबले में आकर जब खड़ी हो जाती है तो वो कहती है आई एम राइट, यस मैं सही हूँ। और ये सबसे बड़ा, आप एहतजाज नहीं करें, आप अल्लाह के साथ लड़ाई करें, गुनाह करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक बार कह दिया कि माँ बाप कुछ भी कहें उनके आगे उफ ना करो, तो बात यहाँ खत्म हो जाती है। लेट्स सी, और बहुत सारी हैप्पीनेस, नया साल नया तोहफा, और नए साल में बहुत सारे स्टार्स जो है, जो सितारे जो गर्दिश में हैं, कुछ लोग स्टार पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं, लेकिन अल्लाह पाक के कायनात के पत्थर, ये वो सब चीज़ें का एक मायना रखती है। सूरज का निकलना एक मायने है, तो बहुत सारी चीज़ों के मायने बनते हैं।
तो स्टार्स भी बहुत सारे लोगों के जो सितारे हैं वो गर्दिश में, कुछ लोगों के सितारे बड़े अपग्रेड होंगे, ये नई नई न्यूज़ मुझे मिलती रहती हैं। और बहुत सारे कराची में इवेंट्स होने जा रहे हैं और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सेमिनार्स हैं जो लोग कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नए साल में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं, लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और नया साल मेजॉरिटी जो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट कहेंगे उनको, जो बताते हैं, हाँ जी, वो उनका ये कहना है कि भाई जितने भी नया साल जो है वो सबके लिए बहुत बेहतर, हमारे मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर है। हम सब दुआ करते हैं, ये दुआओं का नतीजा अल्लाह पाक हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए सब अच्छा हो। लेट्स सी, मेरे पास शायद बहुत सारा वोकैबुलरी, बहुत सारा मैटर है गुफ्तगू करने का। अगर मैं सारा दिन भी आपसे बहुत सारे मैटर पे बात करूं तो ना ख़त्म हो, लेकिन कहते हैं कि बात वो ही जो दिल में उतर जाए। बहुत सारी बातों में आपको बहुत सारी जगहों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी को मेरी बात क्लिक की होगी। ऐसा नहीं है कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो चलते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। पीबीआई एक ऐसा इदारा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री स्किल्स के ऊपर जो है वर्क करिए पिछले 15 साल से। और जितनी भी ख़वातीन हैं जो हुनरमंद ख़वातीन हैं उनके लिए वर्क कर रहे हैं, और साथ में वो तमाम ख़वातीन जो अपने सैलून छोटे पैमाने पर चला रही हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो देन पीबीआई अर्श मीडिया उनको आगे लेकर आ रहा है, उनको बड़े स्केल पे लेकर आ रहा है। वो जो बच्चियाँ जो बड़े बड़े कोर्सेज कर नहीं सकती, बड़े बड़े ब्यूटी एक्सपर्ट के पास नहीं जा सकती, बड़े बड़े कोर्सेज यानी कि एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं कर सकती, 3 लाख के या 5 लाख के या 1.5 लाख के, तो उनके लिए पीबीआई ने एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और वो वर्कशॉप की सूरत में, एक बिगेस्ट क्लास की सूरत में, ताकि आप उन तमाम सीनियर इंस्ट्रक्टर ब्यूटी एक्सपर्ट से सीख सकें, वो आपको प्रोवाइड करें, पीबीआई आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप इजीएस्ट उस क्लास को अटेम्प्ट कर सकें और सीख सकें। लेट्स सी, नया साल नया तोहफा 2025 में पीबीआई अर्श मीडिया प्रेजेंट्स मास्टर ब्यूटी क्लास। तमाम ब्यूटिशियन के लिए ये एक खूबसूरत सा तोहफा नए साल का। इस क्लास को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जस्ट 0315824870 030025301110 पर कांटेक्ट करना है और सीखेंगे इस ब्यूटी मास्टर क्लास में ब्राइडल मेकओवर, हेयर कलर, हेयर स्टाइल, नेल आर्ट। मिलेगा आपको इस क्लास को अटेम्प्ट करने में सर्टिफिकेट, और वो भी शील्ड की सूरत में, और ख़ास तौर पे उन ब्यूटिशियन की खिदमत जिन टीचर्स ने अपनी लाइफ को 10, 20, 30 इयर्स दिए हैं, उन तमाम ब्यूटिशियन टीचर को ब्यूटिशियन टीचर अवार्ड से नवाजा जाएगा। पीबीआई आपको अप्रिशिएट करेगा, और तमाम ख़वातीन जो ब्यूटिशियन आगे बढ़ के काम करी उनको अप्रिसिएशन टोकन फॉर शील्ड मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। तो इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि फरवरी 2024 यानी कि फरवरी सही कहा मैंने 2025 24 फरवरी 2025 को ये क्लास होने जा रही है। अब सही कहा मैंने, फरवरी 24 फेब 2025 को ये क्लास होने जा रही है, और ये है मंडे को। इज इट क्लियर? डायरेक्टर साहब मुझे गाइड भी करेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, कहीं मिस्टेक ना हो जाए ना। तो ये ब्यूटिशियन पिछली क्लास एक बड़ी ब्रांड के साथ हुई थी, कैरलॉन के साथ। उनके साथ कम से कम जो हमने क्लास की थी वो 300 to 400 ब्यूटिशियन उन्होंने अटेम्प्ट की थी। ये क्लास बड़ी मैं कहूँगी कि मैनेजेबल क्लास होती है पीबीआई की, और वहाँ पर आपको एसएमडी, एलसीडी, एक एक चीज़ आपको आपकी सीट पर, यानी कि आप एसएमडीज है दूर से भी आप देख सकते हैं, आपके एलसीडी इतनी बड़ी बड़ी एसएमडीज लगी होती हैं, और साथ में आपका टेबल पे एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। आपको लंच, हाई टी, बेवरेज का है, और सब कुछ, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती। सर्टिफिकेट, हर चीज़ आपके टेबल पे मौजूद होती है, ताकि आप लोग सिर्फ सीखने जाएं, ना कि परेशान हो कि ये चीज़ नहीं मिल रही या वो चीज़ नहीं मिल रही। टाइम पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पीबीआई की क्लास टाइम पर ऑन होती है, और टाइम पर आप, क्योंकि हमें पता है कि आपकी कुछ काम से रेलेवेंट बहुत सारा कुछ होता है, तो आपको 2 से 3 बजे तक फ्री कर दिया जाता है, ताकि आप अपने सैलून को भी देख सकें। मंडे को ये क्लास होने जा रही है,
तो आर यू रेडी? अब मैं दोबारा नहीं कहूँगी कि ये क्लास आप मिस कर जाएं, क्योंकि ये पीबीआई ने एक बार फिर आपके लिए बड़ी क्लास का अरेंज किया। इसमें बड़े बड़े ब्यूटी एक्सपर्ट होंगे, तो आपको सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। तमाम ब्यूटिशियन रेडी हो जाएं, क्योंकि एक बार फिर मैं बताना चाह रही हूँ, और जो अब मैं बताऊँ बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, मुल्तान से सर अयूब में किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट, बेहतरीन उनकी, मैं कहती हूँ कि क्या बात है सर अयूब, ओहो ऑसम, वाकई में अर्श आपने सही नाम रखा, किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट, नो डाउट। वाकई में वो ऐसा हेयर स्टाइल बनाते हैं ना जैसे उनके हाथों में जादू है। फिर बहुत सारी और एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर भी आ रहे हैं, कुछ डेमो भी करें, कुछ कॉन्फिडेंशियल वर्क मैं बता रही हूँ। बासमा है हमारे साथ, जैन है, और हानिया है हमारे साथ, सीमा है, और बहुत सारे मेरे नाम अगर उसके लिए बहुत माजरत, अब एरिक गिल का भी मेरे ख्याल में अर्श कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को मना करें कि कॉन्फिडेंशियल नेम है, जिन्होंने डेमो करना है तो वो हम आपको फिर बताएंगे कि कौन कौन सी ब्यूटी इंस्ट्रक्टर कौन कौन से ब्रांड्स इसमें डेमोस्ट्रेट करें। लेट्स सी, ये बहुत कुछ है और ये सिर्फ आप लोगों के लिए हम अरेंज करते हैं, और डे बाय डे कोशिश करें कि हम आपको ऐसी तमाम, और फिर ईद के बाद वो चीज़ आ रही है जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है, और बार बार हमें लोग कहते हैं ये कब होगा। जी हाँ, मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट पीबीआई अर्श मीडिया लेकर आएगा। 5 माशाल्लाह कर चुके हैं, और ये एक बार फिर लास्ट हमने जो किया था वो था 175, 175 ब्राइड ऑन स्टेज थी। तो अब देखते हैं कि मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट कौन जीतता है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है, और इसमें भी उन तमाम ब्यूटिशियंस को ही हम प्लेटफॉर्म देते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है जी, लेट्स सी, बहुत कुछ आने वाला है। पीबीआई आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रही है, और मैं अब जाऊंगी, मेरे ख्याल में लेते हैं ब्रेक। और अगर आपका कोई भी इवेंट हो, हाँ जी ओके, तमाम लोगों को नए साल का तोहफा ये एक साथ साथ बताती चलूं कि जिनकी बर्थडे 2000 जो जनवरी में, यानी कि 2025 जनवरी में जिनकी भी बर्थडे, उन सब को हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक ये नया साल आपके लिए बेइंतहा खुशियों भरा हो। लेकिन एक और खूबसूरत सा मैसेज, जी हाँ, अली बड़ा प्यारा सा हमारा भाई, छोटा और बच्चा, हमारा भतीजा मैं ये कहूँगी अली फराज, उसकी बर्थडे है। तो अली आपको बहुत बहुत सभी की तरफ से, और मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी की तरफ से, वीनस टेलीविजन की तरफ से बहुत बहुत आपको बर्थडे मुबारक हो, ये आपकी पैदाइश मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको खुशियों भरी हुई ज़िंदगी दे, अपने माँ बाप के लिए ठंडा रखे, दिल ठंडा रखे, और ढेरों खुशियाँ नसीब करे, और माँ बाप का बहुत सारा प्यार, उनकी सरपरस्ती, अपने वालिद साहब की सरपरस्ती, माँ बाप की ढेरों दुआएं आपको मिले, बहुत सारी मुबारक। अली इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें, और अपने माँ बाप से मोहब्बत इसी तरह करते रहें। मैं इसी तरह की दुआएं देती हूँ, मेरे पास यही दुआएं हैं, इसके अलावा कोई ख़ास नहीं होती। बाकी कामयाबी, मैं एक ही बात जानती हूँ, जो अल्लाह से राब्ता कर ले और माँ बाप से ताल्लुक़ जोड़ ले, उसके लिए कोई दुनिया की ताकत उसको किसी कामयाबी से नहीं रोक सकती। ये मेरा मोटिव है। और जी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। तमाम लोगों को एक बार फिर गुड मॉर्निंग विद सभी की तरफ से, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।